नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। सितंबर 2023 हमने शुरू किया है। पिछले 3-4 क्लासेस इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्यकृति सिंह का संबंध किस खेल से है? काफी चर्चा में है दिव्यकृति सिंह, क्योंकि अभी अभी भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में जब चुनाव हुए थे, कौन से विधानसभा चुनाव 2023 वाले, तो इनको निर्वाचन आयोग द्वारा आइकन भी बनाया गया है चुनावों के लिए। स्टेट आइकन, राज्य में चुनाव प्रचार हेतु या मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। कौन? दिव्यकृति सिंह। अब पूछा गया है कि ये किस खेल से है। ऑप्शन है आपके घुड़सवारी, निशानेबाजी, नौकायन या कुश्ती। इनके साथ साथ अवनी लेखरा को भी चुनाव में प्रचार के लिए आइकन नियुक्त किया गया था। अब आपसे ये पूछा गया है इनका किस खेल से संबंध है। इनका संबंध है घुड़सवारी से। जिस प्रतियोगिता में टीम की जो इवेंट था उसमें इन्होंने ये पदक जीता था, स्वर्ण पदक, और ये स्वर्ण पदक भारत को लगभग 4 दशक बाद इस इवेंट में यानी कि एशियन गेम 2023 में स्वर्ण पदक मिला घुड़सवारी के इवेंट में, इस टीम स्पर्धा में, जिसमें दिव्यकृति सिंह भी शामिल थी राजस्थान से। भारत को 4 दशक बाद स्वर्ण, और इनका संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से। अगला प्रश्न क्या है? पैरा वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में 2 कांस्य और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले निहाल सिंह का संबंध किस खेल से है? व्यक्तिगत स्पर्धा में तो 2 कांस्य पदक जीते इन्होंने, और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, यानी इस प्रतियोगिता में कुल 3 पदक इन्होंने जीते, 2 कांस्य और 1 स्वर्ण पदक। कौन सी प्रतियोगिता में? पैरा वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें भाग लेने वाले निहाल सिंह, इनका संबंध किस जिले से है? आपके ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, जयपुर या फिर चूरू। ये जो प्रतियोगिता है पैरा वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, ये आयोजित कहाँ हुई है? पेरू में। पेरू की राजधानी है क्या? लीमा। लीमा में इसका आयोजन हुआ, जिसमें निहाल सिंह ने 3 पदक जीते, जो कि अलवर जिले के खैरथल में भी आगे जो इनका स्थान है वो कौन सा है? खानपुर। यहाँ के रहने वाले निहाल सिंह किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। कौन से वाले गेम इवेंट में? पैरा वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में लेखराम खिलेरी तथा बाबूलाल यादव ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता? लेखराम खिलेरी और बाबूलाल यादव। एशियन गेम 2023 काफी चर्चा में रहा है और आरपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है खेल एवं खिलाड़ियों से संबंधित, तो एशियन गेम्स के जितने भी प्रश्न हैं अच्छे से थोड़ा देख के जाएं। अब इसमें 2 खिलाड़ी जो राजस्थान से संबंध रखते हैं, लेखराम खिलेरी कहां से? बीकानेर, और बाबूलाल यादव कहां से? नीमका थाना। नीमका थाना से बाबूलाल यादव, बीकानेर से लेखराम खिलेरी किस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता? नौकायन, शूटिंग, आर्चरी या फिर बैडमिंटन। इन्होंने जीता नौकायन में। इसका पूरा नाम क्या है? ये मैंने हिंदी में लिख दिया है। कॉक्सलेस पेयर रोइंग इवेंट, जिसको शॉर्ट में नौकायन लिख दिया। इस प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है संयुक्त रूप से। किन दोनों ने? लेखराम खिलेरी ने और बाबूलाल यादव ने। लेखराम खिलेरी का संबंध कहां से? बीकानेर से, और बाबूलाल यादव का नीमका थाना। राजस्थान का दूसरा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कहां खोला गया है? अभी अभी ये खोला गया है। ये राजस्थान का दूसरा हो गया और देश का 37वां क्षेत्रीय कार्यालय, पासपोर्ट कार्यालय कहां खोला गया है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा। अब ये राजस्थान का दूसरा पूछा है। राजस्थान का पहला कहां है? जयपुर में, और अब दूसरा कहां खोला गया है? कोटा में। दिल्ली व चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित किया जा रहा
वेस्ट टू वंडर थीम पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाए? पहले तो है क्या वेस्ट टू वंडर, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे कुछ काम की चीजें, अच्छी अच्छी चीजें कुछ बनाया जाना। ऐसे पार्क पहले दिल्ली और चंडीगढ़ में बना हुआ है, उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी बनाया जा रहा है। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में किस स्थान पर यह पार्क बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर बीकानेर। इसका उत्तर है जोधपुर। जोधपुर में भी एक गांव है आंगनवा। आंगनवा गांव जोधपुर में ये पार्क बनाया जा रहा है, जिसका नाम है, जिसकी थीम दी गई है वेस्ट टू वंडर थीम, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, उनसे कुछ नया, कुछ अच्छा काम की चीजें बनाना। सौर ऊर्जा पंप्स की स्थापना में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान ने सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा पंप स्थापित किए हैं। इस आधार पर राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। जापान में होने वाले 8वें टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए राजस्थान से किस शिक्षक या शिक्षिका का चयन किया गया है? प्रश्न में जो दो जानकारियां हैं, एक तो है टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम जिसके 8वें संस्करण का आयोजन होने वाला है, और कहां? जापान में। अब इसमें अलग अलग देशों से कुछ शिक्षक शामिल हुए हैं। भारत में राजस्थान से किस शिक्षक का चयन किया गया, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके आशा रानी, दुर्गाराम मोवाल, स्वरूपराम माली या शीला आसोपा। कई शिक्षकों के नाम आपने पहले सुने होंगे, काफी फेमस रहे नाम, जैसे आशा रानी और शीला आसोपा। अभी पुरानी कुछ क्लास में भी आपने नाम सुना होगा। इन दोनों को राष्ट्रपति द्वारा जो शिक्षक सम्मान दिया जाता है, शिक्षक पुरस्कार दिया गया। कब? 2023। आशा रानी अलवर से, शीला आसोपा जोधपुर से, इनको तो 2023 का दिया गया दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, शिक्षक पुरस्कार। दुर्गाराम मोवाल को भी दिया जा चुका है यही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, लेकिन 2022 के लिए। अब इसमें जिनको चुना गया है 8वें टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम, इनमें से ही कोई है, और वो है स्वरूपराम माली। कहाँ से है स्वरूपराम माली? ये राजस्थान के सिरोही जिले से संबंधित हैं, शिक्षक हैं, और अभी इनको जापान में होने वाले 8वें टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया है। ड्रिप स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है आपके पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। क्या होते हैं ये संयंत्र? सिंचाई के काम में आने वाले ये संयंत्र हैं। स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, छोटे छोटे फव्वारे जैसे कुछ हैं जिनको यहाँ स्थापित किया गया है। अब आपसे पूछा गया है राजस्थान इनकी स्थापना में देश भर में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। सबसे ज्यादा स्थापना में, यानी कि इन पंप की स्थापना में राजस्थान पहले स्थान पर है। राजस्थान ने ये सबसे ज्यादा स्थापित किए हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में शामिल खेल जो केवल बालिका वर्ग के लिए था, निम्नलिखित में से कौन सा है? रस्साकशी, शूटिंग बॉल, कबड्डी या फिर वॉलीबॉल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, अभी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक दोनों संपन्न हुए थे। क्वेश्चन में केवल ग्रामीण ओलंपिक की बात की गई है। शहरी और ग्रामीण दोनों में कुल 7 खेलों का आयोजन किया गया था। इससे पहले वाला जो ओलंपिक था, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब केवल ग्रामीण ओलंपिक था। इस बार शहरी और ग्रामीण दोनों ओलंपिक एक साथ शुरू किए गए। दोनों में 7 खेल थे। आपसे पूछा गया है कि कौन सा खेल केवल बालिका वर्ग में था और केवल ग्रामीण ओलंपिक में था। यहाँ ग्रामीण दिया गया है, ग्रामीण ओलंपिक में बालिका वर्ग में कौन सा था। अब ग्रामीण ओलंपिक में कौन कौन से खेल थे? 7 खेल थे, जिसमें 5-5 कॉमन थे। कौन कौन से? कबड्डी, कबड्डी यहाँ भी है, शहरी में भी है। खो खो, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट। क्रिकेट कौन सा है? टेनिस बॉल से खेले जाने वाला क्रिकेट। एक जो प्रोफेशनल क्रिकेट है, यानी कि जो आप टीम इंडिया वाला क्रिकेट देखते हैं, वो लेदर बॉल से खेले जाने वाला क्रिकेट है। यहाँ इसमें जो शामिल हुआ था टेनिस बॉल से खेले जाने वाला क्रिकेट। तो ये 5 खेल ग्रामीण और शहरी ओलंपिक दोनों में शामिल थे। अब ऐसे 2 खेल जो केवल ग्रामीण ओलंपिक में शामिल थे, उनमें से एक था
रस्साकशी, और दूसरा था शूटिंग बॉल। इस तरह कुल 7 खेल। शहरी ओलंपिक में 5 तो ये यहाँ तक कॉमन है, यानी टेनिस बॉल, क्रिकेट तक। फिर 2 कौन से बचे? एक बचा बास्केटबॉल और दूसरा इसमें कौन सा बचा? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भी 3 वर्ग हैं, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। इस तरह से कुल 7 खेल हैं। कुल कितने प्रकार के खेल हैं ऐसा पूछे जाए तो 5 कॉमन है, 2 इसमें नए हो गए, 2 इसमें नए हो गए, कुल 9 प्रकार के खेल हैं। अब जो रस्साकशी है ये केवल बालिका वर्ग के लिए है। शूटिंग बॉल है ये वाला, ये केवल बालक वर्ग के लिए है। कबड्डी दोनों में है और बालक और बालिका वर्ग दोनों के लिए है, दोनों में है यानी ग्रामीण और शहरी में। वॉलीबॉल दोनों में है यानी कि ग्रामीण और शहरी में है और बालक और बालिका के लिए है। अब हमारे प्रश्न में जो जानकारी पूछी गई है वो कौन से ऑप्शन में फुलफिल होती है? केवल बालिका वर्ग के लिए हो तो केवल बालिका वर्ग के लिए रस्साकशी है, और केवल ग्रामीण, यहाँ केवल नहीं लिखा हुआ है ग्रामीण ओलंपिक में, तो ग्रामीण ओलंपिक में कौन सा है? रस्साकशी है और बालिका वर्ग के लिए। खो खो यहाँ लिखा होता तब प्रश्न ये गलत हो सकता था, क्योंकि खो खो ग्रामीण में भी है, शहरी ओलंपिक में भी है, और खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए है। राजीव गांधी ग्रामीण तथा शहरी ओलंपिक 2023 के अंतर्गत सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस जिले ने जीते? ऑप्शन है आपके चूरू, जयपुर, झुंझुनू या फिर हनुमानगढ़। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली जो टीम रही, बहुत सारी टीम मिला के हनुमानगढ़ ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते, और पूरे इवेंट में शायद 163 के आसपास कुल स्वर्ण पदक जीते गए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ जिले ने स्वर्ण पदक हासिल किए। अब आज की जो क्लास है उसके क्वेश्चन यहाँ 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पुरानी जो क्लास थी यानी कि क्लास नंबर 48, ये है 49, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी वाला देश का पहला म्यूजियम गांधी वाटिका कहाँ बनाया गया है? ये जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनाया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन? आलोक राज। संजय श्रुति आरपीएससी के हैं। डीबी गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त है। हरिप्रसाद शर्मा कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं। किसे राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ? प्रोफेसर अल्पना कटेजा को। डॉक्टर हरप्रीत कौर ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की कुलपति है। वीनू गुप्ता रेरा की अध्यक्ष बनाई गई। सोनल कुकरोजा लीवा दिवा सुपर नेशनल प्रतियोगिता में इन्होंने खिताब जीता। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला प्रियन सेन का संबंध किस जिले से है? इनका संबंध था सीकर से। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाले भवानी सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है सीकर से। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार उदयपुर द्वारा वर्ष 2023-24 का मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मीरा पुरस्कार प्रदान किया गया रतन कुमार सांभरिया को। जयपुर के रहने वाले हैं, उनकी कृति का नाम है सांप, जो कि एक उपन्यास है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा संबंधित क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संगीत नाटक अकादमी 75 वर्ष से अधिक आयु के जो कलाकार हैं या कुछ जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में योगदान किया है उनको दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाला पुरस्कार है, और जिनको पहले से कोई पुरस्कार ना मिला हो ऐसे कलाकारों को पुरस्कार दिया गया। पूरे देश में कुल 84 लोगों को दिया गया, राजस्थान से 5 व्यक्तियों को दिया गया। पांचों के नाम में सरताज नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव, दोदे खान, हाकिम खान और गिरधारी महाराज। अब इसमें दोदे खान का संबंध कथक से नहीं है बल्कि लोक संगीत से है, ये अलगोजा वादक हैं, और कथक से किनका संबंध है? गिरधारी महाराज का। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान किसे प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ उदयपुर के भानु भारती। 30वां मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे प्रदान किया गया? सीनियर वर्ग में मिला मानव सुथार को, मुकुल चौधरी को जूनियर वर्ग में, परवेज हिलानी को सब जूनियर वर्ग में, और अनिकेत चौधरी को सीनियर वर्ग में ही मिला, लेकिन 29वां मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड। चीन के होंगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में स्वर्ण जीतने वाले दिव्यांश सिंह पवार का संबंध किस जिले से है? दिव्यांश सिंह पवार का संबंध था जयपुर से। इस प्रतियोगिता में भारत ने जो अपना पहला गोल्ड जीता एशियन गेम 2023 में, वो इनकी ही टीम ने जीता। अब इस टीम में और कौन सदस्य थे? ऐश्वर्य प्रताप सिंह और रुद्रकेश बाला साहब। इसके साथ ही
कल की और आज की दोनों क्लासेज यहाँ समाप्त होती है। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।